हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ए.के. रामानुजन के द्वारा लिखी गई उनकी एक पोम लव पोम फॉर अ वाइफ। पोम शुरू करने से पहले हम इस पोम के जो राइटर है ए.के. रामानुजन उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अबाउट द पोइट A.K. Ramanujan was born on March 16, 1929 in Mysore and demises on July 30, 1993 in Chicago. A.K. रामानुजन का जन्म 16 मार्च 1929 को मैसूर में हुआ व उनकी मृत्यु 13 जुलाई 1993 को शिकागो में हुई। ही इज़ अ bilingual poet. वह एक द्विभाषीय कवि थे। ही राइट्स बोथ इन कन्नड़ एंड इन इंग्लिश. वह कन्नड़ और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अपने वर्क लिखा करते थे। ही हैज़ डन ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम कन्नड़ एंड तमिल इनटू इंग्लिश. वह ट्रांसलेशन का काम भी क्या करते थे, उन्होंने कन्नड़ और तमिल के जो वर्क थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम भी किया। लव पोम फॉर अ वाइफ. इस पोम में पोइट जो है वहाँ अपनी लाइफ में जो वैवाहिक विवाद है, मैट्रिमोनियल डिस्कोर्स है, उनको प्रेजेंट करते हैं। और उनकी लाइफ में जो ये मैट्रिमोनियल डिस्कोर्स है उसके भी कई कारण हैं, उसी को उन्होंने इस पोम में प्रेजेंट किया है। तो चलिए शुरू करते अब इसको पढ़ना। रियली वॉट कीप्स अस अपार्ट एट द एंड ऑफ ईयर्स इज अनशेयर्ड आउट चाइल्डहुड. तो कवि कहते हैं कि हमारी शादी हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे बीच जो है दूरियां बनी हुई हैं। वह दूरियां क्यों बनी हुई है? क्योंकि पोइट कहते हैं कि अनशेयर चाइल्डहुड, हमारा जो बचपन है उसको हमने कभी शेयर नहीं किया है। यू कैन नॉट फॉर इंस्टेंस मीट माई फादर, ही इज़ सम ईयर्स डेड. अब पोइट उसकी वाइफ को कहते हैं कि तुम मेरे बारे में, अगर मेरे चाइल्डहुड के बारे में कुछ जानना चाहो मेरे फादर से, तो भी तुम नहीं जान सकती हो, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वह कई साल पहले गुजर चुके हैं। नाइदर कैन आई मीट यूअर्स, और ना ही मैं उनसे मिल सकता हूँ। किससे? तुम्हारे फादर से। ही हैज़ लेटली लॉस्ट हिज टेम्पर एंड मेलोड, क्योंकि तुम्हारे फादर जो है वह जिंदा तो है, लेकिन उन्होंने अपना जो टेम्पर है उसको खो दिया है, यानी अब वो बिल्कुल नर्म हो चुके हैं। इन द ट्रांसवर्स मिडनाइट गॉसिप ऑफ कजिन्स रीयूनियन अमंग ब्रांडी फ्यूम्स कैशूज एंड द एब्सेंस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, यू सडनली ग्रो नॉस्टैल्जिक फॉर माई पास्ट एंड आई एनवी यू यूर विलेज डॉग राइड एंड द माइथोलॉजी ऑफ द सर्व क्रेजी आंट्स. तो पोइट आगे बताते हैं कि एक बार वो उनकी खुद के कजिन्स और उनकी वाइफ के कजिन्स जो थे वह आए हुए थे, और वो लोग मिडनाइट तक गॉसिप करने यानी बातें करने के लिए बैठ गए। उस रात को उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो उनके घर पर नहीं थे, तो वो जब बातें करने बैठ जाते हैं तो वहाँ स्नैक्स के रूप में ब्रांडी और कैश्यूज़ को रखते हैं और बातें करते रहते हैं। उसी समय वहाँ जो अपने बचपन के जो इंसिडेंट्स हैं उनको बताते हैं। तो पोइट के जो कज़िन हैं वहाँ उनकी लाइफ के कुछ इंसिडेंट जो थे चाइल्डहुड के उसको शेयर करते हैं उनकी वाइफ के सामने। तभी उनके जो वाइफ के कज़िन्स थे वहाँ भी पोइट के सामने उसकी वाइफ के जो बचपन के जो इंसिडेंट्स थे उनको बताते, और वो बताते हैं कि उनकी जो वाइफ थी वह बचपन में गुत्ते पर बैठ कर के और सवारी किया करती थी, यानी डॉग राइड किया करती थी। और उन आंटियों के बारे में बताते हैं जो कि क्रेजी थी, यानी पागल 7 आंटियाँ थी, उनके बारे में भी पोइट को वो उसके कज़िन बताते हैं। तो ये सारी बातें सुन करके कि उनकी जो वाइफ थी वहाँ बचपन में डॉग पर राइड किया करती थी और उन 7 चाचों के साथ वहाँ खेला करती थी, तो ये सारी बातें सुन करके पोइट जो है वहाँ थोड़ी जलन महसूस करने लग जाता है। You begins to recognize me as I pass from ghost to real and back again in the albums of family rumors in brothers and dots of how noisily father parts slapping soap on his back. अब पोइट और पोइट की जो वाइफ है वह दोनों एल्बम्स को देखने का जिक्र करते हैं और एल्बम को देखने लगते हैं। तभी पोइट की जो वाइफ है वह अपने भाई के साथ गॉसिप करती है और कहती है कि उनके जो फादर हैं वह नहाते समय जब साबुन लगाते तो वहाँ किस तरह से चिल्लाते थे। वो इस इंसिडेंट के बारे में सबको बताती है। फाइंड सोर्सेज फॉर अ फेमिलियर शिप माउथ लुक इन अ सेपिया वेडिंग पिक्चर्स ऑफ फादर इन अ टर्बन, मदर स्टैंडिंग ऑन हर बेयर स्प्लेट फीट, सिल्वर रिंग्स ऑन हर सेकंड टोज. तो उसके बाद जो पोइट है वह अपनी वाइफ को एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि जब उनके फादर की शादी हुई थी उसके फ़ोटो को वो प्रेजेंट करते और दिखाते हैं कि उनके जो फादर थे जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने टर्बन पहन रखा था, यानी साफा पहन रखा था, और उनकी जो मदर थी उनके जो पैर थे वहाँ बिल्कुल बैर थे, खाली थे, यानी उनके पैरों में उन्होंने शूज़ या चप्पल कुछ भी नहीं पहन रखा था। और उनकी मदर ने उनकी जो पैरों की सेकंड टोज थी, अंगुली थी, उसमें उन्होंने एक रिंग पहन रखी थी। And reduce the entire career of my recent unique self to the conclusion of some high sentences in his Semilian diary. उसके बाद पोइट अपनी वाइफ को उनके पिता की जो एक डायरी थी उसका जिक्र करते और बताते हैं कि उनकी डायरी में उन्होंने कुछ ऐसे नोट्स लिखे थे जिनको वो अपनी लाइफ में अभी भी फॉलो करते हैं।
पोइट ने यहाँ पर सेमिलेशन डायरी का जो एग्जाम्पल दिया है वह एक सेमिलेशन एक पोइट थे, उन्होंने अपनी डायरी में जो इंस्ट्रक्शन लिखे थे उसी तरह से उनके फादर ने भी उनकी डायरी में इंस्ट्रक्शन लिखे थे, इसीलिए पोइट ने यहाँ पर उनकी डायरी का जिक्र किया है। तो यहाँ पर पोइट यही बताना चाह रहे हैं कि उनके पिता के जो इंस्ट्रक्शन होते थे वह भी सेम वैसे ही होते थे जैसे कि स्मेलियन डायरी में लिखे हुए थे। एंड योर फादर गॉन इरिकवोकेबली इन एज आफ्टर चेंजिंग एवरी डे यूर यूथ इवनिंग। तो अब पोइट जो है उनकी वाइफ के सामने उनके पिता की जो कुछ पुरानी यादें हैं उनको रिवील करते, प्रकट करते और बताते हैं कि तुम जब एडल्ट में थी तब तुम्हारे पिता जो थे तुम्हारी आदतों को ठीक करने में लगा रहते थे। ही विल एक्नॉलेज द विगनेस ऑफ नो रिमिनेंस नो नॉट बर्निंग एंड ऑफ द सिगरेट इन द बालकनी। लेकिन अब जो तुम्हारे फादर है उनकी मेमोरी जो है वहाँ कमज़ोर हो चुकी है और उनकी जो ये यादें हैं ये भी कमज़ोर पड़ चुकी। अब तुम उनको इस बारे में पूछोगे तो वहाँ इन सारी चीज़ों को भुलाने की एक्टिंग करेंगे या फिर ऐसे दिखाएंगे कि उनको कुछ याद नहीं है। और उनको ये बात भी याद नहीं है कि उन्होंने एक दिन ऐसा था जिस दिन उनकी बालकनी में घूमते हुए सिगरेट को वो कंटिन्यू पीते जा रहे थे और रात को घूमते जा रहे थे जब तक तुम लौट करके नहीं आई थी। ये एक पर्टिकुलर डे था जबकि अपनी पोइट की जो वाइफ है वहाँ अपने मुस्लिम फ्रेंड के साथ कहीं इवनिंग में घूमने गई थी और जब तक वो वापस लौट करके नहीं आई तब तक उसके जो फादर थे वहाँ बालकनी में घूमते हुए और सिगरेट पिए जा रहे थे। पेसिंग टू एंड फ्रो एज यू केम टू द गेट लेट आफ्टर वॉट यू थॉट्स वॉज एन इनोसेंट डेट विथ अ नाइस मुस्लिम फ्रेंड हु ओनली हिंटेड एट टचेस। तो पोइट यही कहते हैं कि उनकी जो वाइफ थी वह इवनिंग में अपने मुस्लिम फ्रेंड के साथ घूमने गई और जब तक वह लौट करके नहीं आई तब तक उसके फादर जो थे वह बालकनी में घूमते हुए सिगरेट पी रहे थे। यह उसकी वाइफ की एक इनोसेंट हरकत थी और उसका जो मुस्लिम फ्रेंड था उन्होंने कई एडवांसेस किए, कई प्रयास किए उसकी वाइफ को टच करने के। अब फिर से पोइट जो है उसकी वाइफ की इनमेच्योरिटी के बारे में बताते हैं। ओनली 2 weeks ago in Chicago, you and your brother James started one of your old drag-out fights about where the bathroom was in the backyard, north or south of the well next to the jackfruit tree in your father's house in LP। तो यहाँ पर पोइट एक इंसिडेंट के बारे में जिक्र करते हैं कि पोइट और उनकी वाइफ और उनकी पोइट की जो वाइफ है उनका भाई और उनकी वाइफ वो सब लोग अभी शिकागो में हैं और पोइट की वाइफ और उनका भाई इस बात पर बहस करने लग जाते हैं और झगड़ने लग जाते हैं कि उनका जो ग्रैंड पेरेंट्स का घर है एलईपी में वहाँ पर जो बाथरूम बना हुआ है वहाँ किस साइड बना हुआ है। उसका भाई कहता है कि जो वेल बना हुआ है कुआं है उसके साउथ में है और वो कहती है कि नॉर्थ में है और वो इसी बात पर झगड़ते रहते हैं कि उस बाथरूम की लोकेशन क्या थी। फिर वह कहते हैं कि वह जैकफ्रूट जो ट्री था उसके आगे था या फिर पीछे था। इस तरह की बात को लेकर के और वो बच्चों की तरह दोनों झगड़ने लग जाते हैं। जैकफ्रूट ट्री का मतलब होता है कटहल का पेड़। तो इस इंसिडेंट में भी पोइट जो है अपनी वाइफ की इनमेच्योरिटी को दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो एक बाथरूम की बात को लेकर के और इतना झगड़ने लग गए। और उसके बाद वो बताते हैं कि सिस्टर इन लॉ एंड आई वर ब्लैंक कट आउट्स फिटेड टू यूर रेस्पेक्टिव स्लॉट्स इन अ रूम्स Really now where as the two of you got down to the floor to draw blueprints of a house from memory of everything from newspapers to the back of envelope and road maps of the United States that happened to flash in the other room in a midnight wind। तो पोइट कहते हैं कि जब मेरी वाइफ और उसका जो भाई है वो दोनों लड़ रहे थे तब उसके वाइफ की जो वाइफ है वह और मैं दोनों चुपचाप खड़े खड़े उन दोनों को देख रहे थे और वो किस तरह से इस छोटी सी बात पर बहस किया जा रहे थे कि उनके जो घर में बाथरूम था उसकी लोकेशन क्या थी और उनके घर में जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स रखे हुए थे या फिर यूनाइटेड स्टेट के जो मैप थे उन पर वो मैपिंग कर रहे थे और बता रहे थे कि जो बाथरूम था उसका लोकेशन क्या था। You ragged heirlooms and husband earning on what the uncle in Kuwait would say about the bathroom and the well and the dying by now dead tree next to it। तो उसके बाद वह उसी बाथरूम की लोकेशन के लिए पोइट की जो वाइफ है वह अपने भाई के साथ शर्त लगाती हैं कि उन्हें जो भी विरासत में जो चीज़ें मिली है और उसके हस्बैंड की जो अर्निंग है वह सब कुछ उसको दे देगी उसके भाई को अगर वो शर्त को हार गई तो। और वह कहती है कि इस बाथरूम की जो लोकेशन है वह उसके अंकल से पूछेगी जो कि कुवैत में रहते हैं। अगर उन्होंने वो लोकेशन बताई और पोइट की वाइफ जो लोकेशन बता रही है वह अगर गलत निकली तो वह अपनी जो लाइफ की सारी कमाई है वह अपने भाई को दे देगी। तो इन लाइंस में पोइट ने अपनी वाइफ की जो इनमेच्योरिटी है उन्हीं को प्रेजेंट किया है कि वह किस तरह से एक छोटी सी बात को लेकर के कि बाथरूम की लोकेशन क्या थी उस पर इतनी बहस करने लग जाती है। Probably only the Egyptians had it right. Their kings had sister for queens to contain the incest of childhood into marriage। अब जो है वह शादी के स्ट्रक्चर पर बात लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं कि पुराना जो मिस्र था
वहाँ पर इजिप्शियन शादी का जो स्ट्रक्चर है वह हम इंडियन से भी बहुत अच्छा था और वो उसको प्रीफर कर रहे हैं। और वो यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इजिप्शियन में क्या होता था कि जो सगे भाई बहन होते थे वहाँ भी आपस में शादी कर लेते थे ताकि गद्दी पर उन्हीं का राज चलता रहे। तो इसी तरह से पोइट कहते हैं कि अगर दोनों भाई बहन आपस में शादी कर लेंगे तो उनका जो चाइल्डहुड है वह भी साथ में गुजरेगा और उनके बचपन की सारी बातें उन्हें एक दूसरे को पता रहेगी और उनका जो मैट्रिमोनियल रिलेशन है वहाँ भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और वी शुड डू as well meaning Hindu did. We troth us before birth, foretelling separate horoscope and mother's first period, and wed us in the oral cradle and carry Mary's back into the namelessness of childhood. तो उसके बाद पोइट कहते हैं कि चाइल्डहुड की जो शेयरिंग है वह बहुत ही ज़रूरी है मैट्रिमोनियल रिलेशन के लिए। तो जो बच्चे हैं उनका जो एंगेजमेंट है या तो उनको छोटी उम्र में ही कर देना चाहिए या फिर जब वो अपनी माँ के पेट में होते हैं तभी उनकी एंगेजमेंट कर देनी चाहिए ताकि वो लोग अपना जो चाइल्डहुड है उसको साथ में शेयर कर सके या फिर साथ में रह सके ताकि उनका जो मैट्रिमोनियल रिलेशन है वहाँ भी अच्छे से चल सके। तो इस पोएम के जरिए पोइट यही कहना चाहते हैं कि जब उनकी शादी हुए कई साल बीत गए लेकिन उनकी वाइफ और उनके बीच जो मैट्रिमोनियल रिलेशन था वह कभी भी सही से नहीं चला क्योंकि उनके जो बचपन की जो इंसिडेंट थे वह उन्होंने एक दूसरे को कभी नहीं बताए और जब वो किसी और के साथ अपने बचपन के इंसिडेंट शेयर करती उनकी वाइफ तो पोइट को जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी बात लगती है कि उनकी वाइफ के जो बचपन के इंसिडेंट है वह उनको क्यों नहीं पता है और इसी वजह से उनके बीच में लाइफ में हमेशा उन दोनों के बीच इसी वजह से दूरी बनी रही। तो आई होप आप सभी को ये पोम समझ आई होगी।